और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का हम रुख करते हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में जहां नोहर में स्थानीय नोहर डिग्री महाविद्यालय में आयोजित समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं डिग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इस मौके पर महाविद्यालय प्रांगण में महाविद्यालय निदेशक लालचंद बंसल के पिता स्वर्गीय महावीर प्रसाद धानुका एवं माता स्वर्गीय भंवरी देवी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र चाचाण थे। समारोह की अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान सोहन ढल ने की है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोथिया, एसडीएम श्वेता गोचर, कृषि उपज मंडी समिति की ओर से भी किए जाने की बात सामने आई है। तमाम बातें हमने सुनी और यहाँ तक कि उनकी ये जो उदारता है, जिसका यानी कि जो कर्तव्य था उसका जो ईश्वर ने उनको पे किया वापस, उनकी जो तमाम किस्से थे वो हम सबने सुने। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि घर जो होता है वो एक स्टूडेंट की पहली पाठशाला होती है, या ये कहें कि माता पिता जो होते हैं उसके पहले शिक्षक होते हैं। लेकिन घर से बाहर का जो वातावरण है, घर के बाहर की जो दुनिया है, उससे रूबरू कराने का और वहाँ पर कैसे जीना है, उन चीज़ों को सिखाने का जो काम करती है ना, वो शिक्षण शालाएं करती हैं। तो ऐसे ही जो कॉलेज या हमारी तमाम शिक्षण शालाएं हैं, वो उन बच्चों में वो संस्कार भरती हैं कि घर के बाहर की दुनिया में कैसे जीना है, कैसे व्यवहार रखना है। तो कॉलेज अपनी इस भूमिका को सदैव से निभाता आ रहा है, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं कि कोई भी संदेश आम जनता तक पहुंचाने के लिए, स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए, युवा वर्ग तक पहुंचाने के लिए, जो आज पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है या देश का कर्णधार है, एक ऐसा संदेश पहुंचाने के लिए किसी भी मंच से चूकना नहीं चाहूंगी। इसलिए कॉलेज के जो भी संचालक गण यहाँ मौजूद हैं, कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी अभी डिग्रियाँ प्राप्त की हैं, उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी सौंपना चाहती हैं। वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि युवा वर्ग किसी भी दिशा में कभी भी जा सकता है। कॉलेज से ये अपेक्षा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में युवा वर्ग है, जैसा कि आप। और अगली खबर भी हनुमानगढ़ से है, जहां पर भादरा पुलिस भिरानी और डीएसटी टीम सेक्टर नोहर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा के 25,000 के इनामी अपराधी और 2 अन्य बदमाशों से अवैध हथियार, पिस्तौल और 13 कारतूस और एक बिना नंबर की कार सहित गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी डॉक्टर अजय सिंह ने भादरा पुलिस थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। बुला लो फिर। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में अलग अलग 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो 2 भादरा थाने में हुए हैं, एक भिरानी थाने में हुआ है। इसके साथ ही हमारे जो पूर्व के मुकदमे थे, जिसमें शराब के ठेके पे फायरिंग करके दहशत फैलाना, प्लस रात में पिस्तौल दिखा करके कार लूटना, इन दोनों मुकदमों में भी वांछित है, जिसके लिए अनुसंधान किया जा रहा है। इसी के साथ ही इनकी इत्ला पर हमने कार्रवाई करते हुए राजीव पुत्र कृष्णलाल बेनीवाल निवासी मानक दीवान को भी दस्तयाब किया है। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि नव संकल्प शिविर बहुत समय पर किया गया है। देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है। हर धार्मिक जुलूस के वक्त दंगे भड़क रहे हैं और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ज्यादा भड़कने शुरू हो जाते हैं। हम तो ये कहेंगे कि इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। करौली में मुख्य आरोपी भाजपा का, रामगढ़ में मंदिर तोड़े गए, वहां भाजपा का बोर्ड 35 में से 34 पार्षद भाजपा के हैं और बदनाम कांग्रेस को किया जा रहा है। जोधपुर में कोई घटना ही नहीं है और घटना बना दी गई। अगर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालात बहुत चिंताजनक है, क्योंकि
धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवक की लाश नीम के पेड़ पर लटकी हुई मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने घटना स्थल का मौके पर मुआयना कर मृतक के शव को नीम के पेड़ से उतारकर कब्जे में लेकर बाड़ी के राजकीय असामान्य चिकित्सालय में मोर्चरी में रखवाया है, जहां मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मलकापाड़ा निवासी 19 वर्षीय प्रदीप कुमार पुत्र रामहेत कुशवाहा की लाश बच्चा बाग के सामने नीम के पेड़ पर लटकी हुई मिली थी। लाश को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मृतक के बड़े भाई दीपक पुत्र रामहेत कुशवाहा ने उक्त मामले को लेकर तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। बिलुआ अड्डा में किसी व्यक्ति ने फांसी लगा के आत्महत्या कर दी। मैं मौके पर पहुंचा। बिलुआ पट्टा बच्चा बाग में नीम के पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी। जानकारी करने पर उसका नाम प्रदीप पुत्र रामहेत कुशवाहा निवासी मलकपाड़ा पता चला। उसको लाए, पोस्टमार्टम करा कर डेड बॉडी उसके भाई दीपक कुशवाहा को। परिजनों को तहरीर वगैरह दी है? दीपक कुशवाहा ने रिपोर्ट दी है, इस पर मर्डर दर्ज कराई कार्रवाई। और धौलपुर पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस व एसपी बच्चन सिंह के निर्देशन में सीओ सिटी प्रवींद्र सिंह महला के निकटतम सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए सुरेश सिंह कांस्टेबल आरएसी की सूचना पर डीएसटी प्रभारी लाखन सिंह में टीम द्वारा गत दिन कचहरी परिसर में दिन दहाड़े फायरिंग करने के मुख्य आरोपी रवि गुर्जर उर्फ रविंद्र पुत्र विजय सिंह गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि 28 अप्रैल को कार्य परिषद में हुई दिन दहाड़े फायरिंग के संबंध में कोतवाली थाने पर मामला दर्ज किया गया था और घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम बनाकर स्वयं के नेतृत्व में कॉम्बिंग जारी रखी गई और इसी दौरान इनामी नरेश बंटू को गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में शनिवार को सुरेश सिंह आरएसी की इत्तला पर डीएसटी टीम प्रभारी लाखन सिंह द्वारा मैं जाप्ता देव का पूरा मोरौली के जंग से अभियुक्त रवि गुर्जर उर्फ रविंद्र पुत्र विजय सिंह गुर्जर निवासी देव का पूरा मेरौली थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। को कचहरी परिसर में तारीख पेशी पे आए युवक पर डकैत लुक्का के भाई रविंद्र ने जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की थी, जिसमें उसके जबड़े में गोली लगी थी। उसके साथ में उसका भाई वीरेंद्र भी था। मामले गंभीरता को लेते हुए एसपी साहब ने लगातार इनके ठिकानों पर दबिश दी गई और इनामी बदमाश भी इस दौरान पकड़े गए। आज सुरेश आरएसी कमांडो को रवि की सूचना मिलने पर लाखन सिंह डीएसटी प्रभारी को मैं जाप्ते के रवाना किया गया तथा इनके द्वारा अदम साहस का परिचय देते हुए रवि और रविंद्र को देवकापुरा के जंगलों से पकड़ा गया। और गंगोत्री से सेतुबंध रामेश्वर तक 3500 किलोमीटर तक कनक दंडवत उद्देश्य सिर्फ मानव कल्याण, शराबबंदी और दहेज प्रथा को खत्म करना है। ये है हरिगिरी महाराज के शिष्य बाबा जनदेव गिरी, जिन्होंने गंगोत्री से सेतुबंध रामेश्वर तक करीब 3500 किलोमीटर तक कनक दंडवत पहुंचने का संकल्प लेकर यात्रा अपनी शुरू कर दी है। और गंगोत्री से कनक दंडवत करते हुए वो रविवार को सुबह धौलपुर सीमा में पहुंचे। करीब 48 डिग्री तापमान में बाबा को कनक दंडवत करता देखकर हर कोई बाबा के जयकारे लगाने लगा है। और आपको बता दें कि बाबा जनदेव गिरी शाम को बस स्टैंड होते हुए गुलाब बाग पहुंचे तो बाबा के कनक दंडवत को देखकर ट्रैफिक इंचार्ज ने भी ट्रैफिक को कुछ समय के लिए डाइवर्ट किया और साथ ही बाबा को नमन कर उन्हें रास्ता दिया। बाबा जनवेद गिरी ने बताया कि मानव कल्याण, दहेज प्रथा और को खत्म करने और शराबबंदी को संकल्प लेकर वो कनक दंडवत करते हुए गंगोत्री से गंगा जल लेकर सेतुबंध रामेश्वरम में जाकर चढ़ाएंगे। बाबा ने कहा कि 35 किलोमीटर की यात्रा वो करीब 1.5 साल में पूरी करेंगे। उत्तराखंड गंगोत्री से कनक दंडवती यात्रा सेतुबंध रामेश्वरम के लिए यह यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर की है। ये यात्रा मानव जन कल्याण के लिए की जा रही है और इसका शराबबंदी, दहेजबंदी के लिए किया जा रहा है।
सभी से प्रार्थना करते हैं कि शराबबंदी और दहेजबंदी पे रोक लगाएं और गुरु महाराज के आदेश को पालन करें। हर हर महादेव।